बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो असल करिकुलम से असल निसाब से मुख्तलिफ होती हैं, उनको हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब हमने यहाँ देखना ये है कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो असल निसाब से मुख्तलिफ हैं, असल करिकुलम से मुख्तलिफ हैं। उस चीज़ को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्कूल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को जानने के लिए, जानने से पहले हमें स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए। स्कूल में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक को कहा जाता है एकेडमिक एक्टिविटीज और इसी तरह दूसरी का नाम है नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में मॉर्निंग असेंबली है, फिर इसी तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, फिर एजुकेशनल टूर हैं, एजुकेशनल टूर्स, प्लेग्राउंड एक्टिविटीज एटसेट्रा। इसी तरह एकेडमिक एक्टिविटीज में क्लासरूम एक्टिविटीज, लैब एक्टिविटीज एटसेट्रा। स्कूल में बच्चों को मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज से गुजारा जाता है। बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है, बेशुमार एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है। सपोज अगर हम बच्चों को एक ही तरह की एक्टिविटीज करवाएं, उनको क्लासरूम एक्टिविटी ही करवाएं, तो बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो नहीं होती, उनका बिहेवियर डेवलपमेंट नहीं होता, उनकी मॉरल डेवलपमेंट नहीं होती, उनकी सोशल डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होती। इसलिए ज़रूरी ये है कि स्कूल के अंदर बच्चों को मुख्तलिफ तरह की बेशुमार एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। अब इसको अगर गौर से देखा जाए, इसको अगर गौर से इसका मुताला किया जाए, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ में बाज़ एक्टिविटीज़ में डायरेक्ट टीचिंग लर्निंग होती है और बाज़ एक्टिविटीज़ में डायरेक्ट टीचिंग लर्निंग नहीं होती। अब डायरेक्ट टीचिंग लर्निंग कहाँ होती है? वो होती है एकेडमिक एक्टिविटीज़ में, जो हमारे असल करिकुलम का हिस्सा है, जो हमारा असल करिकुलम है, इसमें डायरेक्ट टीचिंग लर्निंग होती है। मसलन क्लासरूम के अंदर हम वही चीज़ें डिस्कस करते हैं, वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो हमारे असल निसाब का हिस्सा है। वहाँ स्टूडेंट्स को एक चैप्टर पढ़ाया जाता है और उसी चैप्टर के बारे में बच्चे सीखते हैं। इसको कहा जाता है डायरेक्ट टीचिंग लर्निंग। इसी तरह लैब के अंदर जब बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल के दौरान बच्चे वही सीखते हैं जो उनको सिखाया जाता है, सिर्फ उसी पे फोकस किया जाता है। अब इसको कहा जाता है डायरेक्ट टीचिंग लर्निंग। इसी तरह अगर हम यहां नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज पे गौर करें, तो असेंबली में बच्चों की डायरेक्ट टीचिंग लर्निंग नहीं होती। बच्चों की डायरेक्ट टीचिंग लर्निंग क्यों नहीं होती? असेंबली में बच्चों को कोई और काम करवाया जाता है, कोई और एक्टिविटीज करवाई जाती है, तो वो इनडायरेक्टली कुछ और भी सीख रहे होते हैं। प्ले ग्राउंड के अंदर बच्चे जब खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, तो मुख्तलिफ बच्चे आपस में सोशल, उनका इंटरेक्शन बढ़ता है, वो सोशल उनके रिलेशन डेवलप होते हैं। यानी कि यहाँ जो उनकी लर्निंग है वो इनडायरेक्ट है, वो इनडायरेक्टली एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। इस जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज है, यहाँ क्या होता है, यहाँ डायरेक्ट टीचिंग लर्निंग नहीं होती, जबकि एकेडमिक एक्टिविटीज में डायरेक्ट टीचिंग लर्निंग होती है। और ये जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, इसी का दूसरा नाम है
को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी ऐसी एक्टिविटीज जिसमें बच्चे डायरेक्ट नहीं लर्न करते, डायरेक्ट टीच नहीं होती, डायरेक्ट टीचिंग नहीं होती, बच्चों को वो बच्चे इनडायरेक्टली किसी और एक्टिविटीज के थ्रू कुछ और सीख रहे होते हैं, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। इसी को कहा जाता है को करिकुलर एक्टिविटीज, जो हमारे असल निसाब का हिस्सा नहीं होती बल्कि इनडायरेक्टली बच्चों को सिखाया जाता है। ये एक्टिविटीज स्कूल के अंदर भी हो सकती हैं और स्कूल के बाहर भी हो सकती हैं, और इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से बच्चे की पर्सनालिटी कंप्लीट होती है, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है। इसी को कहा जाता है, इन्हीं एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, इसको हम डिस्कस करते हैं, अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज को 4 बड़ी टाइप में डिवाइड किया गया है। जो इसकी सबसे पहली टाइप है वो है टाइप नंबर 1, फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज। नंबर 2 है कल्चरल एंड एस्थेटिक को करिकुलर एक्टिविटीज। नंबर 3 है लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटीज। नंबर 4 है सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज। अब देखते हैं कि जो पहली टाइप है फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज। वह जो फिजिकल है, इसका माने यहां क्या होगा कि हर वो एक्टिविटी जिसका असर बच्चे की बॉडी पे पड़े, बच्चे के वेट पे पड़े, बच्चे के मसल्स पे पड़े, बच्चे की हाइट पे पड़े, ऐसी तमाम एक्टिविटीज जो इन चीजों को मुतासर करेंगी, उनको हम कहेंगे फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, स्कूलों में क्या होता है कि मुख्तलिफ तरह की गेम्स की जाती हैं बच्चों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। क्रिकेट की गेम होती है, रेस हो गया, फिर इसी तरह मुख्तलिफ तरह की गेम्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेला जाता है, ताकि उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और इन्हीं चीज़ों को कहा जाता है फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज। इसके बाद नंबर 2 है कल्चरल एंड एस्थेटिक को करिकुलर एक्टिविटी। ऐसी तमाम एक्टिविटीज जिसमें हम अपने माजी के बारे में जानेंगे, अपनी सकाफत के बारे में जानेंगे, अपने मॉरल्स के बारे में जानेंगे, वैल्यूज के बारे में जानेंगे, पेंटिंग आर्ट्स के बारे में जानेंगे। उन चीज़ों को, उस एक्टिविटी को हम कहेंगे कल्चरल एंड एस्थेटिक को करिकुलर एक्टिविटीज, जो स्कूल में हो रही हैं वो एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं हम। अब मुख्तलिफ तरह के फेस्टिवल्स जिसमें क्या होता है कि अपनी सकाफत के बारे में, अपने रस्म और रवाज, अपने तौर तरीके, रहन सहन को डेवलप किया जाता है, हम अपने माजी को याद करते हैं। उस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है, हम स्कूल के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम होते हैं, उनमें हम मुख्तलिफ तरह के टैबलोज पेश करते हैं, ड्रामा होता है, और अपनी सकाफत को शो करते हैं, पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें इस तरह की चीज़ें हों, उसको हम कहते हैं कल्चरल एंड एस्थेटिक को करिकुलर एक्टिविटीज़। और इसके बाद है नंबर 3 लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटीज। स्कूल के अंदर ऐसी तमाम एक्टिविटीज, ऐसी तमाम सरगर्मियां जिसकी वजह से हमें पढ़ने की आदत बन जाए, अखबार पढ़ने की आदत बन जाए, किताबें पढ़ने की आदत बन जाए, कहानियां पढ़ने की आदत बन जाए, उन एक्टिविटीज, उन सरगर्मियों को हम कहेंगे लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटीज।
आपने देखा होगा कि स्कूलों में क्या होता है कि छोटे बच्चों के लिए मुख्तलिफ बुक्स होती हैं, वो उन बुक्स को घर ले जाकर पढ़ सकते हैं। कहानियों की किताबें होती हैं, टार्जन वगैरह की कहानियाँ होती हैं, और जब बच्चे उनको रीड करते हैं बार बार और उनको कहानियों को पढ़ते हैं, शौक से पढ़ते हैं, तो बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें पढ़ने का शौक बन जाता है और उनकी एक ये हैबिट बन जाती है। इसी तरह स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि लाइब्रेरीज कायम होती हैं, और इन तमाम चीज़ों का मकसद ये होता है कि इस पढ़ने की आदत बन जाए और रीडिंग स्किल को डेवलप किया जाए। इसके बाद नंबर 4 है सोशल को करिकुलर एक्टिविटी। सोशल का मतलब है घुल मिल के रहना, मिलजुल के रहना, दूसरों से अच्छे तल्लुकात रखना, इसको कहा जाता है सोशल। सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि बच्चा अपने आप को तभी माशरे में एडजस्ट कर पाएगा जब उसमें सोशल क्वालिटीज पाई जाएंगी, उसमें घुल मिल के रहने के तौर तरीके होंगे, वो दूसरों को अपने साथ उनके साथ रिलेशनशिप कैसे बनाता है, ये तमाम चीज़ें उसमें होंगी, तब वो अपने आप को किसी सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएगा। और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम तरीके, आदत कैसे आएंगी? ये आएंगी सिर्फ और सिर्फ सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए ही आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से मिलके सीखते हैं, इकट्ठे सीखते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। और जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में इंडिविजुअल नहीं होते बल्कि मिलके सीखा जाता है। ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिनमें इकट्ठे मिलके बच्चे काम करते हैं, मिलके सीखते हैं, उसमें स्कूल के अंदर, तो उसमें क्या होता है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? वो एक्टिविटीज़ होती हैं सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये 4 बड़ी टाइप्स थी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।